भगवान सर्वज्ञ थे, वे सब जानते थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुरा दिए। कहते हैं, कृष्ण सुदामा की कहानी तो आप सबने सुनी होगी, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पुरानी कहानी क्यों सुना रहा हूं। क्योंकि मैं तो हमेशा अनसुनी बातें, अनकही कहानियां ही सुनाता हूं। असल में इस कथा में छुपा है वो रहस्य कि आखिर सुदामा भगवान श्री कृष्ण जैसे मित्र होते हुए भी इतने दरिद्र क्यों हुए। बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा सुदामा दोनों महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन गुरुदेव ने आदेश दिया कि वे जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आएं। गुरु माता ने जाते समय उनके हाथ में थोड़े से भुने हुए चने थमा दिए और कहा कि दोनों आपस में बांटकर खा लेना। दोनों मित्र प्रसन्न होकर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही शाम ढली, मौसम बिगड़ गया। तेज आंधी और बारिश के कारण उन्हें पेड़ पर शरण लेनी पड़ी। रात ठंडी और लंबी थी। भूख से व्याकुल सुदामा के मन में विचार आया, क्यों न सारे चने अकेले ही खा लूं। उन्होंने धीरे धीरे चुपके से चने खाने शुरू कर दिए। कृष्ण ने जब चबाने की आवाज सुनी तो मुस्कुराए और बोले, मित्र, यह कैसी आवाज है, क्या खा रहे हो। सुदामा घबराकर बोले, कुछ नहीं, मैं तो ठंड के कारण कांप रहा हूं। यह मेरे दांतों के बजने की आवाज है। भगवान सर्वज्ञ थे, वे सब जानते थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुरा दिए। कहते हैं, सुदामा के उसी छोटे से छल और झूठ के कारण उनके जीवन में दरिद्रता का वास हो गया। लेकिन वर्षों बाद जब सुदामा अपने मित्र से मिलने द्वारका पहुंचे और साधारण से पोहे भेंट किए, तो कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उन्हें ग्रहण किया और उसी क्षण सुदामा की सारी दरिद्रता मिटा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मित्रता में किया गया छोटा सा भी छल जीवन पर गहरा असर डाल सकता है। लेकिन सच्ची मित्रता इतनी महान होती है कि वह हर गलती को माफ कर देती है और हर दुहक को समाप्त कर देती है। और अब मैं आपसे बस एक छोटी सी विनती करता हूं। जैसे कृष्ण ने सुदामा का प्रेम स्वीकार किया, वैसे ही आप भी मेरी मेहनत को स्वीकार कीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। आपका एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए उसी सच्ची मित्रता की तरह है जो मुझे अगली बार और भी बेहतर कहानियां सुनाने की शक्ति देता है।